हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज बेस्ट कोर्स इन पैरामेडिकल सेक्टर, इवन मेडिकल सेक्टर एज वेल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मेडिकल के अंदर, पैरामेडिकल के अंदर आपके पास ऐसे कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन सी चीज़ें आपको देख के बेस्ट कोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसी वीडियो में हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, बिकॉज इसी तरीके के मेडिकल एंड पैरामेडिकल इवन नर्सिंग फील्ड की इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन वगैरह और सारे डिटेल वगैरह कोर्स के हम पहुंचाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम जानते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स या मेडिकल कोर्स को चूज करने से पहले या कोई भी कोर्स, ठीक है, आफ्टर 12th अगर आप कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट, ठीक है, आप उस कोर्स को सेलेक्ट करें या उस कोर्स को करें। तो देखिए, सबसे पहले आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस कोर्स को कौन सी बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट की, स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल पे। इसके अंदर आप जरूर ये, ठीक है, आप मेंशन करें या इसको जरूर जाने कि वो जो कोर्स कर रहे हैं उसको सेंट्रल से, सेंट्रल मीन्स आप समझ पा रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसी बॉडी जो हर स्टेट के लिए या पूरे इंडिया के लिए उस कोर्स को ऑपरेट करती है और मान्यता प्राप्त करती है। जैसे कि मैं बात करूंगा, अगर नर्सिंग की बात करें तो उसको जो ऑपरेट करती है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, या अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो किसी भी कोर्स को चूज करने से पहले आप यह जरूर देखें कि उस कोर्स को, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए सेंट्रल की, गवर्नमेंट की कोई एक अलग से बॉडी है जो उसे ऑपरेट कर रही है, जिसके जो उसके गाइडलाइंस, ठीक है, एंट्रेंस के लिए, एग्जाम के लिए या जितने भी, ठीक है, पेपर वर्क वगैरह होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल की बॉडी है या नहीं है। मोस्ट ऑफ ऑल आपको स्टेट के अंदर देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उस कोर्स के लिए एक अपनी काउंसिल या अपनी एक बॉडी बनाती है और उस कोर्स को रेगुलेट करती है। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान ये देना है कि सेंट्रल का होना बहुत अनिवार्य है। अदरवाइज होता क्या है, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से अगर मैं कोई कोर्स करता हूँ और दिल्ली के अंदर उसका मान्यता प्राप्त है, उसको सेंट्रल में नहीं है, तो मैं सिर्फ दिल्ली के अंदर वर्क कर सकता हूँ। उस कोर्स को करने के बाद मैं सिर्फ दिल्ली के अंदर एलिजिबल होऊंगा, एप्लीकेबल होऊंगा। तो इसके अंदर आपको यह पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा, उस कोर्स के बारे में यह इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, या अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और ये इंश्योर करें कि हाँ, इस कोर्स के लिए ये एक प्रॉपर, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक बॉडी है, काउंसिल है जो इसको रेगुलेट कर रही है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है, उसकी, ठीक है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की बॉडी है जो उस कोर्स को रेगुलेट करती है या उस डिपार्टमेंट को रेगुलेट करती है, नहीं करती है, क्योंकि मेडिकल या पैरामेडिकल में यह देखना बहुत अनिवार्य होता है। अदरवाइज अलग से आप देखेंगे, जो अलग से कोर्स होता है तो उसके अंदर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर यूनिवर्सिटी का देखा जाता है कि हाँ, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, मैं BA कर रहा हूं या BCom कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा कोर्स का मैंने एग्जांपल लिया, तो उसके अंदर क्या होता है, मैं ये देख, इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि हाँ, BA हम इस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है या नहीं एक सेंट्रल बॉडी से। तो सेंट्रल की एक बॉडी होती है UGC, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। ये बॉडी ये मान्यता प्राप्त करती है कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी लीगल है, ये यूनिवर्सिटी ये कोर्स करा सकती है, इस कोर्स की आपकी वैलिडिटी होती है। लेकिन हमारे मेडिकल फील्ड या पैरामेडिकल फील्ड में ये तो होता ही है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को UGC से अप्रूवल है या नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन से अप्रूवल है या नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो किसी मेडिकल, नर्सिंग का अगर कोर्स करा रहा है तो नर्सिंग के काउंसिल का, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो कि सेंट्रल बॉडी है, उससे अप्रूवल होना जरूरी है। या मेडिकल का कोर्स कर रहा है तो मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल होना जरूरी है UGC के साथ साथ। या फार्मेसी करा रहा है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना जरूरी होता है, मस्ट होता है। तो ये चीजें आप सबसे पहले, ठीक है, आपको ये नोटिस करना है, किसी भी कोर्स को करने से पहले ये चीज आपको ध्यान देना है। कहीं पे भी आप कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आपको, ठीक है, कोर्स को चूज करना है। तो इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहूंगा कि हम इसी पॉइंट को कवर करते हैं, कि आपको अप्रूवल वाले पॉइंट को हम कवर करते हैं। और इसके अलावा जो और इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी कोर्स को करने से पहले इस कोर्स को हम क्यों चूज करें स्पेसिफिकली, ठीक है, हम अलग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना बना के हम छोटे से ठीक है, डम में, जिससे कि आपको समझ में आए। सबसे पहली चीज, सबसे पहली कड़ी किसी भी कोर्स को चूज करने का समझ में आए। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी हाउ टू चूज एनी मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।